राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए इस पोस्ट में लेकर आए हैं रवि पुष्य नक्षत्र पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। हम सभी चाहते हैं कि हमारा समय अच्छा रहे और पुष्य नक्षत्र का महत्व भी सभी नक्षत्रों में सबसे बढ़िया माना गया है। ये नक्षत्र शक्ति और ऊर्जा देने वाला होता है। ये शुभ मुहूर्त काल समय होता है जो खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि हम पुष्य नक्षत्र के समय कुछ प्रभावी उपाय काम में लाते हैं तो कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हम पे और हमारे घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस बार पुष्य नक्षत्र 9 जून को है और इसकी शुरुआत रात्रि पे 8:20 पर होगी। ऐसे में रात्रि के समय सोना चांदी आभूषण गाड़ी जमीन मकान कपड़े वाहन या फर्नीचर इत्यादि खरीदारी के लिए विशेष समय प्राप्त होगा। इसके साथ ही मांगलिक कार्यों के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसीलिए यदि आप घर में कोई पूजा पाठ या हवन करवाना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी ये समय अत्यंत शुभ है। पहला उपाय जो है वो एकादशी नारियल का उपाय है। रवि पुष्य नक्षत्र पर एकादशी नारियल का पूजन करने से घर में धन और वैभव बना रहता है। इस नारियल में ऊपर की ओर एक आँख के जैसे निशान होता है, इसीलिए एकादशी नारियल कहा जाता है। इसे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। रवि पुष्य के दिन यदि इसकी विधि विधान से घर में स्थापित कर लिया जाए तो उस व्यक्ति के घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसके घर परिवार पर सदैव बना रहता है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी नारियल की पूजा किस तरह करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले नहाकर साफ कपड़े पहने और इसके बाद रवि पुष्य नक्षत्र के दिन शुभ मुहूर्त में अपने सामने थाली में चंदन या कुमकुम से अष्टदल बनाकर उस पर इस नारियल को रख दें और अगरबत्ती व दीपक लगा दें। इसके बाद अब नारियल को जल से शुद्ध करके नारियल पर फूल चावल फल और प्रसाद चढ़ाएं। फिर नारियल को लाल रंग की चुन्नी भी चढ़ाएं और इसके बाद आधा मीटर रेशमी कपड़े को बिछाएं और उस पर केसर से ये मंत्र लिखें। मंत्र है ओम श्री ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्मी स्वरूपाय एकादशी नारिकेराय नमः सर्व सिद्धि कुर स्वाहा। अब इस रेशमी वस्त्र पर नारियल को रख दें और ये मंत्र पढ़ते हुए उस पर 108 गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाएं। हर पंखुड़ी चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं एकादशी नारिकेराय नमः। अब इसके बाद गुलाब की पंखुड़ियाँ हटाकर उस रेशमी वस्त्र में नारियल को लपेटकर थाली में चावलों की ढेरी पर रख दें और इस मंत्र की एक माला जपें। ये मंत्र इस प्रकार से ओम श्रीं श्रीं क्लीं ऐं एकादशाय श्री फलाय भगवते विश्वरूपाय सर्व योगेश्वराय त्रैलोक्यनाभाय सर्वकाय हृदय नमः। और अगले दिन से दीपावली तक रोज 21 गुलाल से पूजा करें और उस रेशमी वस्त्र में लिपटे हुए नारियल को पूजा स्थान पर रख दें। इस प्रकार एकादशी नारियल को स्थापित करने से घर में धन वैभव बना रहता है। तो इस पुष्य नक्षत्र में ये नारियल का उपाय जरूर करें। और अब जानते हैं इसके साथ इस दिन किए जाने वाले कुछ अन्य विशेष उपाय। इस दिन किए जाने वाले में जो अगले उपाय हैं वो है यदि रवि पुष्य नक्षत्र पर मोती शंख में जल भरकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास रखा जाए
तो अन्नपूर्णा देवी अत्यंत खुश होती हैं। और दूसरा उपाय है, इस समय माँ लक्ष्मी जी के धन प्राप्ति के मंत्र का जप कमल गट्टे की माला के साथ 108 बार करें। आपके लिए धन के द्वार खुल जाएंगे। और इस दिन का तीसरा विशेष उपाय है, माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प अत्यंत प्रिय है, अतः उनकी पंचोपचार पूजा विधि या षोडशोपचार पूजा में कमल का पुष्प और सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। अगर आप ये करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे साल आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। और इस दिन का अगला उपाय जो है वो एक तरह से वशीकरण उपाय है। इस पुष्य नक्षत्र के समय अपामार के पौधे का माथे पर तिलक लगाने से आप में सम्मोहन शक्ति बढ़ेगी। इससे आपकी बातें दूसरे मानने लगेंगे। और इसके साथ ही इसका अगला उपाय जो है वो ये है, इस शुभ मुहूर्त में यदि आप धन संचय करने वाली तिजोरी में अपामार की जड़ रखेंगे तो वो तिजोरी आपके लिए भाग्यशाली और धन खींचने का साधन बन सकती है। और अगला उपाय है, ये दिन माला से मंत्र जप का सही दिन माना जाता है। आप किसी मंत्र को जाप द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। और इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी की जब पूजा करें तो माँ की पूजा करते हुए चांदी का सिक्का रखें और बाद में इसे तिजोरी में रख दें, इससे धन लाभ होगा। तो ये थे दोस्तों रवि पुष्य नक्षत्र पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। और इस बार ये साल का पहला नक्षत्र है और साल में केवल 3 बार ये शुभ दिन आएगा, तो ये उपाय ज़रूर करें और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी साथी हमारा समस्या समझकर हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।